नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक दिल्ली न्यूज में आपके साथ हर्षिता जौहरी। आइए रुक करते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों की ओर। रजिया खानम उत्तर प्रदेश जिला बिजनौर के गांव शाहनगर कुराली की रहने वाली हैं, जिसकी शादी लगभग 18 महीने पहले वकील अकील के साथ हुई थी। रजिया का कहना है कि जब से मेरी शादी अकील के साथ हुई तभी से मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे पति अकील मुझे बार बार दहेज के लिए परेशान करते हैं, जबकि मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। मेरे घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है। रजिया के पिता लगभग 8 साल पहले ही गुजर गए थे। तभी से घर की जिम्मेदारी रजिया की मां के ऊपर आ गई थी, क्योंकि रजिया अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी है। रजिया की मां ने अपने हिसाब से सभी दान दहेज दिया था, पर अकील के परिवार वाले इससे खुश नहीं थे। वो बार बार रजिया को दहेज ज़्यादा ना लाने के लिए परेशान करते हैं और रजिया के साथ मारपीट भी करते हैं। आपको बताते चलें कि घटना लगभग 5 महीने पहले की है, जब रजिया का पति देर रात 11 बजे घर लौटा तो रजिया के ऊपर सारा गुस्सा उतार दिया और पहले तो रजिया को बहुत मारा व पीटा और उसके बाद उसे घर से निकाल दिया। उसके बाद रजिया ने रात जैसे तैसे निकाल ली। सुबह होते ही रजिया ने अपनी मां जकिया को कॉल की तो मां जकिया परेशान होकर अकील के घर पहुंची तो अकील के घर वालों ने रजिया की मां जकिया के ऊपर हमला बोल दिया और मारपीट करना शुरू कर दी, जिसमें दोनों माँ बेटियों को चोट भी आई है। दिल्ली से सलीम अंसारी की रिपोर्ट। दिक्कत है, मैं इसका कमियां बहुत वो है, मतलब मार पीट के जाता है मेरी बेटे को। और जब भी आता मार पीट के जाता और घर वालों से भी लड़ता हमारे। हाँ। नशा करता, सबको मार पीटता हमारे घर पे आके। कहाँ रहता है? गाली गुफ्तार देता मुझे भी। कहाँ रहते हैं वो दिल्ली रहते हैं। अच्छा। हम बहुत परेशान है। हमसे कहता है मुझे 5 लाख रुपए ला, मुझे इतने चाहिए, मुझे इतने चाहिए। अच्छा, दहेज की डिमांड करता है? दहेज की डिमांड करता है। मुझे गाड़ी के लिए पैसे चाहिए, मैंने गाड़ी नहीं दी तो मुझे गाड़ी मांगता मुझसे, मुझे गाड़ी की धौल देता हूँ। सामान दिया था। मेरे तो पापा भी नहीं है, छोटे छोटे बहन भैया है। मुझसे जो बड़ा है वो पेंट का काम करता है, मजदूरी करता है। मतलब कोई समझदार नहीं है। ऐसी जल्दी जल्दी में मेरे घर वालों ने शादी कर दी थी, लेकिन उधार कर्ज करके जैसे भी किए सारा सामान दिया था इन्होंने, बाइक को छोड़ के। बाइक नहीं दी थी। मेरे घर वालों ने मुझे इतना टॉर्चर कर रखा था, इतना परेशान कर रखा था बहुत। मेरी सास, मेरी नंद सब मुझे मारती थी। मेरे हस्बैंड नशा करते थे। उन्हें ये भी परवाह नहीं थी कि मेरी बीवी कुछ मिल रहा है खाने को, नहीं मिल रहा है, कुछ है नहीं है, उन्हें कुछ परवाह नहीं थी मेरी बीवी कहाँ जा रही है। नशा भी करते हैं, गांजा, इसमें एक इंजेक्शन, सिलोचन, सारे नशे करते हैं वो। सारे नशे करते हैं वो? हाँ, सारे नशे करते हैं। और किराया तक नहीं देते। मकान मालिक मुझे कमरे में बंद कर देता, कभी बाहर निकाल देते। बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था। हम बहुत परेशान हैं। वो मारते छेदते, मुझे इतना टॉर्चर करते हैं। मैं कहीं भी चली जाती हूँ, कभी घर से बाहर निकाल देते हैं, मुझे घर से बाहर निकाल देता। पहले जब मेरी शादी हुई थी, जब मैं कुछ सही रही हूँ, घर से बाहर निकाल दिया उन्होंने मुझे। फिर निकल के मैं अलग किराए पे रही हूँ। फिर जब से उन्होंने किराया नहीं दिया था, मैं यहाँ रहती थी सीमापुरी में। 10 बजे आए वो घर पे, उन्होंने मुझे मारा पीटा। बहुत मार पीट करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं तुझे रखना नहीं चाहता हूँ, मैं तुझे तलाक दे दी। और उन्होंने मुझे 3 बार तलाक भी कहा कि मैं तुझे रखना नहीं चाहता हूँ। मैंने फिर अपनी अम्मी को फ़ोन लगाया। मेरी अम्मी आई। फिर मेरी अम्मी को उन्होंने राशो, मेरी ननिया सास है, फिर मेरी सास है शहाना, मेरी नंद है ज़ेबा और मेरे ससुर थे वकील। उन्होंने भी मेरी अम्मी को मारा पीटा। फिर अब मैं जब से घर पे आई हुई हूँ, मेरी अम्मी आके लेकर गई मुझे। जब उन्होंने मुझे तलाक दे दी, मुझे अब आए हुए 5 महीने हो गए अपने घर पे। फिर उसके बीच में मेरी अम्मी ने फ़ोन करा मेरे यहीं पे ससुराल वालों को, तो उन्होंने कहा कि आ जाओ, इसको आके ले जाओ। तो उन्होंने कहा कि मैं लेने क्यों आऊँ इसे, अब जब मैंने इसे तलाक दे दी तो मैं इसे रखना नहीं चाहता हूँ, क्यों भेज रहे हो तुम इसे मेरे पास। तो कोई बात नहीं, फिर भी वो कर, मतलब फिर कोई बात नहीं हुई। फिर अब जब से मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, बस मुझे इंसाफ चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें दैनिक दिल्ली न्यूज़ के साथ। नमस्कार।